देखो इधर काला पेपर नंबर 5, उसका सेक्शन डी का प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर है 48, 43 और 48। तो 47 और 48 दो प्रश्न हमको पढ़ने हैं। तो पहला प्रश्न 47वां प्रश्न जो है उसमें प्रश्न ऐसा है कि बराबर एल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर, यानी एल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन होने के बावजूद उसका वर्गीकरण अम्ल के रूप में नहीं किया जाता है। इसको प्रवृत्ति द्वारा समझाइए, ऐसा प्रश्न है। तो आपको सबसे पहले करने का कि एक हमने बीकर लिया, तो एक बीकर लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा बीकर, एक बीकर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि रबर की कॉर्क लगाते हैं, नीचे तली में रबर की कॉर्क, और क्या करते हैं उसमें लोहे की क्या लगाते हैं, कील। ये लोहे की कील है, लोहे की कील। अब इसको हम क्या करते हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी, तो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ और क्या करते हैं कि बल्ब और कुंजी के साथ जोड़कर क्या बनाते हैं, परिपथ, विद्युत परिपथ बनाते हैं। अब क्या करते हैं कि इस बीकर के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का विलयन लेते हैं, C6H12O6, यानी ग्लूकोज का हमने क्या लिया, विलयन। अब ग्लूकोज के अंदर H+ तो है, यानी H है, बराबर हाइड्रोजन है, लेकिन इसका जब जलीय विलयन लेते हैं तो H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, जिसके कारण ये बल्ब चालू नहीं होता। और बल्ब चालू नहीं होता इसका मतलब इसमें H+ आयन उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसलिए ग्लूकोज में हाइड्रोजन आयन होने के बावजूद हम उसका वर्गीकरण अम्ल के रूप में नहीं करते हैं। तो आपको लिखने का कि हमने एक बीकर लिया, उसके तली में क्या लगाते हैं, रबर का कॉर्क, उसमें लोहे की क्या लगाते हैं, 2 कील, बराबर, और क्या करते हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी बल्ब और कुंजी के साथ जोड़कर क्या बनाते हैं, परिपथ। अब क्या करते हैं कि इस बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का विलयन लेते हैं, ग्लूकोज का जलीय विलयन, लेकिन उसके अंदर ग्लूकोज में हाइड्रोजन होने के बावजूद H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, यानी इसका आयनीकरण नहीं होता है, जिसके कारण ये बल्ब चालू नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन होने के बावजूद वो अम्ल की तरह व्यवहार करता नहीं है, उसका वर्गीकरण अम्ल के रूप में नहीं करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल के रूप में मैंने लिया समझो एथेनॉल। तो एथेनॉल में भी देखो हाइड्रोजन तो है ही, बराबर, लेकिन इसके विलयन में बराबर H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होता, जिसके कारण ये बल्ब चालू नहीं होता है। तो एल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन होने के बावजूद उसका वर्गीकरण हम अम्ल के रूप में नहीं करते हैं। तो ऐसा हमको उत्तर अपना लिखना रहता है कि एक बीकर लिया हमने, उसमें तली में रबर की 2 कॉर्क लगाते हैं और लोहे की क्या लगाते हैं, कील। अब क्या करते हैं कि उसको 6 वोल्ट की बैटरी बल्ब और कुंजी के साथ जोड़कर परिपथ बनाते हैं। फिर क्या करते हैं कि बराबर उसके अंदर सर्वप्रथम ग्लूकोज का जलीय विलयन लेते हैं। तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन होने के बावजूद उसका आयनीकरण होकर H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, इसलिए बल्ब प्रकाशित नहीं होता, यानी बल्ब चालू नहीं होता। तो यहाँ पर ग्लूकोज में हाइड्रोजन होने के बावजूद बराबर H+ आयन न उत्पन्न होने के कारण हम उसका वर्गीकरण अम्ल के रूप में नहीं करते हैं। अब अल्कोहल के रूप में हमने क्या लिया कि मेथेनॉल लो या एथेनॉल, हमने यहाँ पे लिया है एथेनॉल। तो एथेनॉल का जलीय विलयन लेते हैं, तो उसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन उसके जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, जिसके कारण ये बल्ब चालू नहीं होता है। और हाइड्रोजन होने के बावजूद H+ आयन न उत्पन्न होने के कारण
हम इसका वर्गीकरण अम्ल के रूप में नहीं करते हैं। ऐसा आपको कारण सहित उत्तर लिखना है। इसका 48वां प्रश्न ऐसा पूछा है कि बराबर रसोई घर में स्वादिष्ट और क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए आप कौन से रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हो? तो कौन से रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हो? तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है कि रसोई घर में स्वादिष्ट और क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए आप किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हो? तो आपको लिखने का बेकिंग सोडा यानी NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। अब इसकी बनावट लिखनी है। तो बनावट में आपको लिखने का कि बनावट में सोडियम क्लोराइड पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया चारों के बीच में प्रक्रिया करते हैं। फिर से देख लो, सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया चारों के बीच में प्रक्रिया करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर पहले बना देने का NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है और क्या होता है कि NaHCO3 बनता है जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनता है। इसका नाम होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो आपको लिखने का सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया चारों के बीच में प्रक्रिया करने पर या अभिक्रिया करने पर बेकिंग सोडा बनता है। अब इसके आपको उपयोग लिखने हैं। तो उपयोग में आपको लिखने का कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए दूसरा क्या होता है कि अग्निशामक के रूप में यानी आग को बुझाने में, एसिडिटी दूर करने के लिए और लास्ट में आपको लिखने का कि केक और पाव रोटी को मुलायम और बराबर सॉफ्ट बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ऐसे आपको उपयोग लिखने रहते हैं। बनावट जब भी पूछे तो आपको समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो NH4, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर NH3 को यहाँ से एक H दे दो और यहाँ से Cl दे दो तो NH4Cl चला जाएगा। यहाँ पर देखो Na एक H बचा और ये O इधर जोड़ दोगे तो हो जाएगा CO3, तो हो जाएगा NaSCO3। तो इस प्रकार से बेकिंग सोडा बनता है।